देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी अखाड़ा चल रहा है। लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने में लगी हुई हैं। इसीलिए द न्यूज़पेपर की टीम ने सोचा कि क्यों ना असली अखाड़े में चला जाए और ये जाना जाए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खिलाड़ियों को कितना लाभ दिया, पिछले दिनों में, पिछले सालों में कितना लाभ जो है वो अखाड़े को मिला। हम लोग, आपको ये रिंग दिख रही है, मैं अखाड़े में मौजूद हूँ और अखाड़े का नाम आपको बता दूं कि गुरु राजकुमार गोस्वामी अखाड़ा। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और यही वो अखाड़ा है जहाँ पर देश के पहलवान जो है वो देश के लिए नाम रोशन करने के लिए तैयार होते हैं। तो कोच भी यहाँ मौजूद हैं, खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ इन स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको कितना लाभ केजरीवाल सरकार से मिला, कितना नहीं मिला, ये बच्चे खुद बताएंगे। यही जो है वो देश का भविष्य तैयार होता है। तो सबसे पहले कोच साहब से बात की शुरुआत करेंगे कि कितना लाभ अरविंद केजरीवाल सरकार ने मिला। आप आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक गोस्वामी, रेसलिंग कोच, राजकुमार गोस्वामी अखाड़ा। जी, आप अखाड़े के कोच हैं, बच्चे आपके सानिध्य में तैयार होते हैं। आप जितना बेहतर कर सकते हैं बच्चों के लिए करते हैं। क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया? क्या सरकार ने इन बच्चों के लिए या अखाड़ों के लिए या स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया इन सालों में? दिल्ली सरकार की कोई खेल नीति है नहीं, और जब खेल नीति ना होने के कारण ये बच्चे जो सभी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अभी बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खेल नीति बना के इस गेम को और बढ़ावा दे सकती है। अभी आप देखो हरियाणा में मेडल क्यों आते हैं, हरियाणा आगे क्यों बढ़ गया, वह खेल नीति है। स्टेट लेवल पे आपको ये अवार्ड है, नेशनल लेवल पे ये है, प्लस आपको प्राइज बनी भी है, जॉब भी है। तो यहाँ बच्चों का रुझान उस तरह से जा नहीं रहा। तो बच्चे आज हरियाणा में ज़्यादा गेम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? खेल की नीति। यहाँ खेल नीति कोई है नहीं। यहाँ तो आप समझ रहे हो कौन सी नीतियाँ चलाई गई थी जिसके कारण देश के युवा उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब मान लो, या जो भी नीति उनकी रही बढ़ावा देते ही रहे उसको, एक के साथ दो। हाँ हाँ लपक के लोग। हाँ। अच्छा कोच साहब, ये बताइए कि आपका कहना है कि सरकार, हरियाणा में मेडल आता है, दिल्ली यानी देश की राजधानी है जहां से देश का बच्चा बढ़ के नाम रोशन करता है देश में, तो लेकिन दिल्ली सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, स्पोर्ट्स की तरफ, गेम की तरफ। ध्यान ना होने के कारण क्या है कि जो अच्छे घरों के बच्चे हैं ज़्यादातर वो जिमों में चले जाते हैं। उनके पास पैसा है तो वो मेंटेन कर लेते हैं। अखाड़े में ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि गरीब घरों के बच्चे आते हैं। एक आध कोई उच्च वर्ग से आ जाता है, बाकी तो गरीब तबका है, उसको जब आपको गेम के अकॉर्डिंग डाइट नहीं मिलेगी, उसे मदद नहीं मिलेगी, तो उसका एक लेवल जाकर फिर वहाँ रुक जाना है। तो कैसा मेडल तो इन्हीं जैसे बच्चे ही हाँ देते हैं। हाँ, तो इनके लिए अगर गवर्नमेंट कोई योजना लेके आए तो बिल्कुल ये ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ हरियाणा में पैदा होगा, यहाँ दिल्ली में पैदा नहीं होगा। देश में टैलेंट तो जगह जगह छुपा है, लेकिन इन 10-11 सालों में क्या कोई लाभ इन लोगों को नहीं मिला? नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं। क्या नसीहत है आपकी केजरीवाल सरकार को, या अगर क्या कहना चाहेंगे इतना? हाँ, मैं तो ये कहूँगा जो भी सरकार भविष्य की आने वाली है या जो भी सरकार होगी, सभी को खेल के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी जी खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और उसके बावजूद भी खेल की जो नीति है वो बिल्कुल नीचे लेवल पर नहीं पहुंच रही। अधिकारी भी जो हैं साई के, वो अपने कागजों में उन्होंने नीति बनाई और वो वहीं के वहीं उतने हार्ड रूल हैं उनके, आप उन्हें क्लियर कर ही नहीं पाओगे। आपको एक तरह की वो NOC लेना उनसे असंभव काम है, तो फिर कैसे बात? केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया, केजरीवाल सरकार ने मुफ्त में बिजली देने का वादा किया, पानी देने का वादा किया। तो मेरा सवाल जो आपसे मुख्यतः बार बार है, जिस विषय में आपकी चर्चा चाहता हूं, उसमें ये कि क्या इन बच्चों की तरफ केजरीवाल सरकार का ध्यान नहीं था कि इसमें भी इनको भी कुछ देना चाहिए था ताकि ये देश का भविष्य बने? हाँ, शायद ये वोट बैंक नहीं है, इस वजह से उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। क्योंकि अगर आप खेल नीति बढ़ाते तो ये वोट बैंक बन जाता। हरियाणा में देखो ना, इलेक्शन ही पूरा एक खिलाड़ी के पीछे हुआ है। तो अगर शायद नेता उस तरह से विचार करते तो ये बच्चे भी उन्हें वोट बैंक नजर आते और इनके लिए वो आगे बढ़ते और गेम भी आगे बढ़ता।
तो मुझे आपको भी लगता है कि इस तरफ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं? सरकार का तो आपको देखो ना, किसी भी तरफ ध्यान नहीं है। गेम की बात छोड़ दो, सड़कों पे गड्ढे हैं। और अब इतना बुरा हाल है कि सफाइयाँ नहीं है, गंदगी फैली हुई है सब जगह। तो सब और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, जैसे महिलाएं अगर वो दिल्ली में कहीं है तो उसको अगर कहीं बाथरूम जाना पड़े तो कहाँ जाए वो। इस तरह की समस्याएं भी हम महिलाओं के साथ देख। छोटी छोटी समस्याओं पे समाधान नहीं है मतलब, लेकिन फ्री और बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, 2100 रुपये फ्री। और नहीं, ये भी फ्री उनके लिए है जो दिल्ली से बाहर का तबका आया हुआ है, वो इस लाभ को लेकर खुश है। लेकिन जो दिल्ली का प्रॉपर नागरिक है, जो दिल्ली में कई साल हो गए, कई पीढ़ियाँ रहते हो गए, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उसको तो जो यहाँ की प्रॉपर सुविधाएं वो चाहिए ही चाहिए। वो फ्री का लेके कुछ भी राजी नहीं है। तो मिल पाई इन 10-11 सालों में वो सुविधा? नहीं, कोई सुविधा नहीं दे पाए। हाँ, हमारी शिष्या थी दिव्या काकरान, गुरु राजकुमार गोस्वामी अखाड़े भी तैयार हुई थी, तो वो भी जब उनके पास केजरीवाल जी के पास गई तो उसको भी घुमा दिया उन्होंने, अर्जुन अवार्डी को। वो फिर दिल्ली छोड़ के वहाँ यूपी गई और यूपी गवर्नमेंट ने, आदित्यनाथ जी ने उसे तहसीलदार बनाया। आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अब भी प्रैक्टिस कर रही है वो। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के आपकी नज़र में, और हम भी लोग देख पा रहे हैं कि सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स में, भविष्य में, बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं। उज्जवल भविष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कुछ भी अगर गेम देखो, सुनो, एक कहावत है, आपने सुना होगा, आज गेम वो चीज़ है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आपका मानसिक विकास भी होता है, आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चों को नशे से दूर रखती हैं, तो ऐसी चीज़ों में उसको आना चाहिए सरकार को। तो ये शराब नीति बेहतर थी, या फिर अगर खेलो नीति बनती तो ज़्यादा बेहतर होता? खेलो नीति बनाए तो क्या वो देश का जो युवा है वो इस नशे की लत से बाहर आएगा। नहीं तो क्या होगा, बच्चे नशे में घुसेंगे। अभी आप देख रहे हो ड्रग्स के कितने लाख ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ से सब चल रहा है, ये बच्चे गलत दिशा में भटक रहे हैं ना। तो अगर आप उन्हें कुछ दोगे, रास्ता दोगे, तो आगे बढ़ेंगे वो बच्चे। अब तक तो कुछ मिला नहीं सरकार से, अब चुनाव आ गया नज़दीक में, अब आप लोगों का क्या मन है? देखो, सरकार से तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे जो सांसद थे यहाँ, मनोज तिवारी जी, तो हमारे रेसलिंग मैट एक बार फट गया था, और वो इतने भावुक इंसान है। उनको अपने जब गए उनके पास कहा कि हमारे पास जो है मैट की सुविधा नहीं है, इस टाइम बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उनके आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, और उन्होंने तुरंत हमें मैट उपलब्ध करा दिया। उन्होंने कहा कि आगे भी जो आपकी ज़रूरतें होंगी उसे हम पूरा कराएंगे। तो इसका मतलब ये तो आपको केंद्र से फायदा मिला, सांसद से फायदा मिला? हाँ, नहीं, विधायक से नहीं मिला हमें। जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, जो केंद्र सरकार है उसके अधीन, हाँ, उन्होंने हमें लाभ। तो इस बार रेसलर्स का मन क्या है? आप तो कोच हैं, क्या मन है? देखो रेसलर तो आप ये मान के चलो उस पॉलिटिक्स में रहते ही नहीं है, लेकिन वोट तो फिर भी उनका भी होता है। जो ये है, जो इनका युवा वर्ग है, इन्हें पता है कहाँ वोट डालनी है कहाँ नहीं। तो ये जानते हैं कि भाई क्यों कोच साहब का तो आदेश का पालन होगा, कोच साहब बताएंगे तो सही कि किस तरफ जाना चाहिए। हर कोच 11 सालों में तो कुछ मिला नहीं। कोच साहब के अलावा बच्चे खुद भी जानते हैं कि जरूरी वोट कहाँ है और कैसे। सब आपका मन क्या है? मैं आपका देखो, मेरा मन तो, आप अगर जानना चाहोगे तो सत्यता ये है कि जो खेल को बढ़ावा देगा और जो खेल को आगे लेके जाएगा, हमारा मन झुकाव। हाँ, आपके लिए तो खेल ही भगवान है। हाँ ना, खेल भगवान है, और हमारा तो जीवन ही सारा खेल से। हाँ। तो फिर कौन दे रहा है बढ़ावा? देखो, जो केंद्र सरकार में जो हमारे सांसद हैं वो हमें बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपका झुकाव इस तरफ जाएगा। इस बार बदलाव हो रहा है? हाँ, देखो, बदलाव की तो लहर चल रही है, और बाकी अगर लोगों की मानसिकता मुफ्तखोरी की है तो फिर जैसे भुगतान उन्होंने पीछे करा है 10 साल में, आगे भुगतेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ये कह दिया था कि भाई अगली बार जो है यमुना में मैं खुद स्नान लगाऊंगा। हाँ, अब आप लगाओ कहाँ आचमन, उसमें तो कहाँ आचमन होगा, एक ही आचमन में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो, आपने तो खांसी ठीक कर ली। हाँ, इलेक्शन से पहले आपकी खांसी ठीक हो गई। हाँ, बाकी सबके खांसी, अब इतना प्रदूषण है। अपनी खांसी ठीक हो गई, बाकी सबको सबको खांसी है, प्रदूषण कितना हो रहा है। हाँ, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप सर इधर आ जाएं जरा। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहित शुक्ला है। कब से खेल रहे हैं?
मैं वैसे बचपन से ही खेल रहा हूँ यहाँ पे। स्पोर्ट्स के लिए सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने कितना आप लोगों को लाभ दिया, क्या मिला आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, जैसे दिल्ली में अखाड़े जो हैं, बचे कुछ अखाड़े हैं और सबसे प्राचीनतम खेल है ये भारत का, अगर देखा जाए वर्ल्ड का, तो सबसे प्राचीनतम खेल है, जिसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया है कि जो बच्चे हैं या जो कोचेस हैं उनको कोई सम्मान राशि दी जाए या कोई सम्मान दिया जाए या बच्चों को कोई स्पोर्ट कार्ड बना के दिया जाए जिससे उनको कोई फ़ायदा मिले। बाकी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला है। दूसरा, जैसे हमारे कोच साहब ने कहा कि जो हम बच्चे लोग हैं और ये हम इनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, तो वोट बैंक का हिस्सा ना होने की वजह से हमको एक अछूता साबित कर दिया है कि भाई जब इनका कुछ होना नहीं है तो हम इनको क्यों आगे बढ़ावा दें या कोई सहायता क्यों दें। तो सबसे दुख तो यही होता है। हम लोग जो आते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ से लेके और काफ़ी दूर तक अपने खर्चे से जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा खिलाड़ियों को नहीं मिल रही है। जैसे जहाँ पे अभी आप हैं, ये यमुना पार का सबसे पुराना अखाड़ा है। यहाँ से बहुत सारे पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक गए हैं। यहाँ से बहुत सारे पहलवान सरकारी विभागों में हैं, सेना में हैं, लेकिन देखा जाए अभी से तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। केंद्र हमारे जो विधायक हैं वो कभी नहीं आए। हमने उनको कई बार न्योता दिया कि आप आइए, देखिए। हमारे कोच साहब ने पर्सनली मिलके उनसे कहा, लेकिन शायद गवर्नमेंट को खेल से ज़्यादा शराब नीति, फ्री फंड का ये सब फंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खेल अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, जैसे कोच साहब ने बताया, हमारे यहाँ से कई नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान हुए, कुछ के नाम मेरे को याद हैं, जैसे दिव्या काकरान जी हैं और ऐसे और भी पहलवान हैं जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अगर देख लो तो वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो और भी बच्चे हैं बहुत कम आर्थिक स्थिति से उठ के यहाँ तक आते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा हमें ना देखने को मिलती है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, स्कूल मतलब नेशनल खेलने जा रहे हैं या कुछ भी, तो यहाँ तक किराया भी नहीं मिलता है। किसी तरीके से अपना बजट बना के जाते हैं और वहाँ से अपना आते हैं। तो मेरा यही है कि अगर जितनी ज़रूरत क्या नाम है आप वोट बैंक बना के फ्री का दे रहे हैं, उतना हम बच्चों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे भी अगर इस दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारा भी एक हक है कि हमें, जैसे जिस प्रकार से आपको शिक्षा का हक हमारा मूल अधिकार है, खेल भी हमारा अधिकार है। हम खेल रहे हैं तो आपको बढ़ावा देना चाहिए, आपको एक फंड देना चाहिए, आपको एक कमेटी बनानी चाहिए कि हाँ भाई जो बच्चे खेल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? हमें कोई विधायक देखने नहीं आता है, हमारा कोई निगम पार्षद देखने नहीं आता है। हमारे आसपास में इतना गंदगी कर रखा है, यहाँ पे अखाड़े के बाहर कूड़े का ढेर लग जाता है। कोच साहब ने कई बार एप्लीकेशन लिखा है विधायक जी को, कोई अभी तक कुछ भी ना साफ सफाई होती है ना कुछ होती है। निगम पार्षद को हम लोग मिलके भी पर्सनली मिलके कि सर हमारे पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, हाँ निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बाहर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है अखाड़े के बाहर। बच्चे अगर जा रहे हैं यहाँ पे, लोग बाग रात में जैसे खड़े हो जाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई मनाही नहीं है। कोई भी क्या नाम है दिल्ली सरकार की तरफ से ही नहीं है कि उसको सफाई करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे खेलते भी हैं, यहीं पे रहते भी हैं। तो अभी बारिश का मौसम है और क्या नाम है कीचड़ होती है, कुछ भी होता है, मच्छर लगते हैं, लेकिन वो सफाई पे भी ध्यान नहीं देते हो। वो एक तरह से ऐसा है कि ये अखाड़ा वोट बैंक में नहीं आता है, ये खेल वोट बैंक में नहीं आता है, तो उसको छोड़ दीजिए। दिल्ली में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हाँ बिल्कुल 100%, इसमें कोई कहने और सुनने परसेंटेज पे चल रहा है, 10%, 20%, 15%। बिल्कुल। और खेल को तो मुझे लगता है कि किसी परसेंटेज में है ही नहीं, परसेंटेज में। हाँ परसेंटेज से बाहर ही है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है और मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया। देखिए महिला पहलवान है, सुन लीजिए। और ये इनको देख के मुझे वही आमिर खान की वो जो डायलॉग है वो याद आ रहा है, मारी छोरी छोरों से कम है के। तो बहुत सुंदर नेशनल गेम्स लड़ने जा रही हैं। क्या नाम बताया आपने, दोबारा बताइए? शिवानी। शिवानी। शिवानी आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। दिल्ली में केंद्र प्रदेश सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या लग रहा है कि आपको कितना लाभ जो कोच साहब से मिला हो वो अलग बात है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कितना लाभ आपको स्पोर्ट्स में कितना लाभ मिला? कुछ नहीं मिला जी, अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, अभी तक हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अभी तक कुछ भी नहीं किया जी ऐसा। आप महिला भी हैं? हाँ जी। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे दावे किए कि हम बेटियों को बढ़ा रहे हैं, बहनों को बढ़ा रहे हैं, 2100 रुपये का जो है वो हम दे रहे हैं, बस में सुविधाएं दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्पोर्ट्स की तरफ नहीं ध्यान होना चाहिए केजरीवाल और सरकार का? वो तो जिन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए
अप्लाई किया है ना, हमारे स्पोर्ट्स वालों के लिए तो कुछ भी अप्लाई नहीं करा उन्होंने। इस तरफ तो उनका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है स्पोर्ट्स वालों को। नेशनल खेल रही हैं आप? हाँ जी। हैं? तो देखिए, ये जो सुन रहे हैं लोग, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ को, इस गंभीरता को समझें कि जब दिल्ली सरकार प्रत्येक चीज़ों पर फ्री का दे रही है, तमाम चीज़ें ऐसी भी हैं कि शराब नीति के आरोप लगे कि भाई इतना जो है एक पे एक फ्री दिया, तो ये जो भविष्य है देश का, इसके लिए सोचना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और अन्य सरकारें भी, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, तो दिल्ली हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी सवाल है। और सरकार अगर चाहे तो किसी के लिए भी ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगी, 10 साल 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, इस बार क्या मन है, किस तरफ जो है निगाहें हैं? वही जब हमारे जो कोसब जी ने कहा कि हमें जिन्होंने हमें मैट दिया है उनसे भी हमने करी थी अपील, कोई सुनवाई करी नहीं जिन्होंने। अब तो जी हमारा भी झुकाव उधर ही रहेगा, जो हमारी सुनेगा जी, जो आप लोगों को सुनेगा। हाँ जी। घर में बात होती है किस तरफ इस बार वोट डालने का मन है? आप तो छोटी हैं, आपका तो वोट अभी हुआ नहीं नहीं जी। है ना, तो घर पे बात सुनिए कभी, क्या बातें हो रही हैं? ना जी, इन सब किस तरफ चीज़ों मन है? देखिए, पहलवान राजनीति में नहीं होते हैं, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, लेकिन फिर भी हम इन लोगों के लिए ये जानने आए हैं कि प्रदेश सरकार से कितनी सुख सुविधाएं इन्हें मिली हैं। और बोलना भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टॉकेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ ये होता है कि बस ये लड़ना है और जीतना है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी। इसलिए आप स्लो भी बोल रही हैं और कम भी बोल पाते हैं। हाँ जी। पहलवान जो है ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादा कर पाते हैं, ये एक क्वालिटी है पहलवानों की। तो लोगों से लेकिन जो है जानना बहुत ज़रूरी है। भाई आप आगे आ जाओ, आ जाओ, नाम जान। अच्छा, आप नाम बता दीजिए। नमस्कार, सचिन शर्मा नाम है सर मेरा। सचिन जी, क्या आप भी कब से खेल रहे हैं यहाँ? मैं खेलता नहीं हूँ, मैं बस सर का शागिर्द हूँ। शागिर्द मतलब खिलाते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया दिल्ली में? देखो, हम पहली बात तो जैसा कि आप ही की बात को मैं बड़ी करता हूँ, आपने कहा कि पहलवान कभी स्पोर्ट्स में मतलब राजनीति में नहीं पढ़ते, स्पोर्ट्स को ही देखते अपना। तो सबसे पहला हमारा जो बच्चों का सबका फोकस है वो अपने स्पोर्ट्स पे है। बिल्कुल होना चाहिए। और पहली बात ये है कि हम कभी किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स में जो बच्चे अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं भी दी जाएं। तो इस तरफ जो है मुझे नहीं लगता कि सरकारों का इतना भी ध्यान है। वही मैं वही जानने भी आया हूँ जी। मुझे भी पता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, मुझे करवानी भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानने आया कि स्पोर्ट्स के लिए केजरीवाल सरकार ने कितना लाभ स्पोर्ट्समैन को दिया। अब लाभ तो आपके सामने भी है, आप भी जानते हैं और सबके सामने है। अभी वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं कि वो भाई कुछ फ्री देना है, कुछ ये करना है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है वो मुझे भी अभी तक मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि स्पोर्ट्स के लिए केजरीवाल सरकार ने किया क्या है या किस तरह से। अभी जैसे हमारे गेम्स भी होते हैं, तो गेम्स में भी क्या जो पहले से चलता आ रहा है उसी तरह से सब चल रहा है। क्या स्पेशल क्या हुआ, स्पेशल क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा ना। तो वो स्पेशल होना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग भी है, सरकार कोई भी हो। लेकिन अब तो समय आ भी गया है, अब आपके पास मौका है, अगर अब तक नहीं हुआ है तो बदलने का समय अब आपके पास। स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे बड़ी जो फेलियर और मैं कहूँ कि आगे रणनीति जो होगी वो यही होगी कि सरकार मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, हरियाणा और दिल्ली लगा हुआ प्रदेश है, तो जब हरियाणा में मेडल मिल सकता है, हरियाणा से मेडल निकल सकता है, तो दिल्ली से क्यों नहीं निकलता है? दिल्ली से मेडल ना निकलने की बात यह है कि सुविधाओं का अभाव है सर। बस वही मैं सुनना चाहता हूँ कि कितना सुविधा है और कितनी सुविधाओं का ही अभाव है, और उसी की वजह से आज ये दिल्ली का रिजल्ट है। नहीं तो हरियाणा से लोग आके दिल्ली में लड़ के जा रहे हैं, जो पूरे कागजात के साथ प्रूव भी होता है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर भी हमारी गवर्नमेंट का ही है ना, ये फेलियर भी तो हमारी गवर्नमेंट का ही है। तो इसी चीज़ को जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा एक अलग कहीं ना कहीं एक पोर्शन रखना चाहिए, जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन को भी बढ़ावा मिले, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले। क्या नाम है बेटा आपका? वंदना मलिक। कितने साल के हो आपको? 18 ईयर। 18 ईयर्स ओल्ड। आपका बोर्ड वो बन गया, वोटर कार्ड बना? नहीं, अभी नहीं बना। कहाँ रहती हैं दिल्ली में आप? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। तो मेरा सवाल तो आप समझ ही गए हैं कि सरकार से कितना लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं मिलता जी हमें कुछ भी। कुछ नहीं मिलता? नहीं जी, जितना स्पोर्ट्स पर्सन अगर एक करता है, स्पोर्ट्स पर्सन एक मेहनत करता है अपनी, नेशनल में जाता है, उसी हिसाब से हमें कुछ नहीं मिलता। सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं जी। तो क्या खेले हो आप अभी तक? मैंने स्टेट भी खेला है, नेशनल भी खेला है। स्टेट में क्या रिजल्ट रहा है आपका? गोल्ड था जी। गोल्ड लेके आए हो? हाँ जी। वाह। स्टेट यानी कि दिल्ली से आप हाँ जी। गोल्ड लेके आए हो। किसके अगेंस्ट था?
कैसे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कैसे रहता है, मतलब किसके साथ खेले थे? स्टेट में इनके वेट कैटेगरी का कंपटीशन होता है। हाँ, अंडर स्टेट होता है? हाँ, अंडर स्टेट होता है, तो उसमें अलग अलग जोन से बच्चे आते हैं। अलग अलग जोन से बच्चे? हाँ, दिल्ली के ही। तो जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें 10-20 जितने भी बच्चे होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो आप महिला से महिला के लिए? हाँ जी, महिला लेडीज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वुमेन रेसलिंग। वुमेन रेसलिंग। तो वुमेन रेसलिंग में आप स्टेट के लिए गोल्ड लेके आए? हाँ जी। तो केजरीवाल सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन मिला आपको, कोई मेडल, कोई चेक या कुछ प्रोत्साहन मिला? जी मिलना तो चाहिए, मेडल भी नहीं मिलता पर। मेडल भी नहीं मिला? नहीं जी, आप गोल्ड लेके आए हैं स्टेट के लिए और आपको नहीं मिलता, सर्टिफिकेट दे देते हैं बस। सर्टिफिकेट दे देते हैं। कोई प्रोत्साहन राशि महिला रेसलर के तौर पर या कोई मेडल कुछ मिला आपको? नहीं जी, कुछ नहीं मिलता जी। फर्स्ट सेकंड वो ये कहते हैं कि फर्स्ट को ही मिलेगा सिर्फ, सेकंड थर्ड नहीं मिलेगा किसी को। नहीं मिलेगा जी। तो आपको, आपकी क्या रैंक थी? मेरी फर्स्ट ही थी। फर्स्ट ही थी, तब भी नहीं मिला? नहीं जी। तो आप कह रही हो कि फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड थर्ड को नहीं? हमने फॉर्म भी भरे थे पर बहुत दिनों बाद, महीने बाद जाके कोशिश करी थी, जब भी जाके अभी तक एक कुछ साल नहीं बाद मिला? नहीं जी। अच्छा, तो कैसा लगता है कि जब आप अच्छी मेहनत करो, आप अपने स्टेट के लिए खेलो, है ना, अपना सब कुछ छोड़ के अपने स्टेट के लिए खेल रहे हो, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हो, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हो, और प्रदेश की सरकार ही आप लोगों को जब आवाम में रखे कुछ नहीं मिलता, तो कैसा लगता है? दुख होता है जी बहुत, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। किसके लिए खेल रहे हो आज आप? क्या लगता है किसके लिए खेल रहे हो? देश के लिए, प्रदेश के लिए, किसका नाम रोशन करना चाहते हो? देश के लिए, अपने अखाड़े के लिए, गुरु जी को साहब जी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सर्वप्रथम तो देश और प्रदेश के लिए ना, तभी वो तो यहाँ से तो तैयारी है, बात तो प्रदेश और देश की है। हाँ जी। लेकिन नहीं लगता कि आपको और क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए सरकार से, क्या लाभ मिलना चाहिए? जी डाइट भी मिलनी चाहिए रेसलरों को, जो लोग उससे आते हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? दिल्ली पुलिस में जी। दिल्ली पुलिस में? हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलो, आप तो फिर भी अफोर्ड कर पा रही होगी, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर नहीं, कई बार ये जो मेडल है ना, मात्र ये नहीं होता कि ये अखाड़े का मेडल है या प्रदेश का मेडल है। जब बच्चे बाहर से मेडल लेकर आते हैं तो देश का मेडल होता देश है। का मेडल होता है। मैंने वही हाँ, उस देश के मेडल का सम्मान करने के लिए तो गवर्नमेंट को देखो, अगर बेसिक रूप में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचाई पे पहुंच गए, वहाँ तो आपको मदद मिलने को तैयार है। लेकिन छोटे लेवल से ही अगर मदद मिल जाए, कुछ खेल नीति इस तरह बन जाए, तो आप ये मान के चलो, जो कहने का मतलब है कि जब आप नेशनल पहुंच जाएंगे तब तो चलिए केंद्र सरकार का भी आपको हाथ मिलेगा, लेकिन स्टेट सरकार का कितना लाभ मिल पा रहा है वो बड़ी बात है। आपका क्या नाम था? विशाल। कब से खेल रहे हैं आप? 2018 से। 18 से खेल रहे हैं। क्या आपने उपलब्धि अब तक? कैडेट नेशनल में ब्रोंज मेडल है जी मेरा। नेशनल में ब्रोंज मेडल? हाँ जी। तो मेरा सवाल है कि वही सबसे जो मैं पूछ रहा हूँ, प्रदेश सरकार से कितना लाभ आपको मिला, क्या मिला? हाँ जी, फैसिलिटी तो मिलती तो बालक भी लिखते। हाँ। अब जैसे अमन है, अमन का मेडल आया, फैसिलिटी है ना, एक डाइटिशियन रहता है, फिजियोथेरेपी वाला रहता है गैल में, और एक बहुत कोच रहता है उसके पीछे, एक पर्सनल कोच रहता है, और प्लस स्पॉन्सर मिलता है उसे। तो ऐसे ही अब मेडल आए हैं, मेडल के वही नहीं राशि नहीं मिलती, फर्स्ट वाले को नेशनल में प्राइज है उसकी गवर्नमेंट देती है, जहाँ से दिल्ली से आए तो दिल्ली वाले के देन वही प्राइज नहीं मिलता। कितना प्राइज मिलता है फर्स्ट वाले? सीनियर में फर्स्ट वाले को शायद 5 लाख रुपए है, और सेकंड वाले को 3। जूनियर में कितना? जूनियर का नहीं पता जी। आप सीनियर में खेलते हैं? हाँ जी, अब मैं जूनियर में हूँ। अच्छा, अब आप हाँ जी। तो कुछ लाभ विशेष नहीं मिल रहा है, मतलब सरकार से अगर लाभ मिले तो यहाँ भी दिल्ली का भी नाम रोशन? बहुत नाम हो जी, बालक है तो 2 हाथ पैर ही सबके, वही है, एक फैसिलिटी की बात है जी। फैसिलिटी मिलेगी तो बालक आगे भी निकलेगा, प्लस डाइट। अब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई अफोर्ड कर लेता है। जैसे घर में कोई नौकरी वाला है वो अफोर्ड कर लेगा ना, तो जी सब पैसे से ही होता मामला। अब मेहनत करके जाएगा, बच्चे को डाइट नहीं मिलेगी तो वो नीचे डाउन ही होता चले जाएगा, अप नहीं होगा। और डाइट मिलेगी, अप होता चले जाएगा। तो फैसिलिटी नहीं है जी यहाँ पे, फैसिलिटीज़ नहीं है, सरकार से मिलनी चाहिए। चलिए, तो वैसे तो कहते हैं कि प्रतिभा जो है वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ के जो अखाड़ा के कोच हैं उनकी भी बात सुनी, आप लोगों ने महिला रेसलर्स हैं जो उनकी भी बात सुनी, लेकिन संसाधन अगर मिल जाएं प्रतिभा को तो निश्चित तौर पर देश का नाम रोशन होता है। ये आपने, हमने और सबने देखा है। आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर
मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शान।